गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में हम नदीकृत झीलों का अध्ययन करेंगे। नदीकृत झीलें कितने प्रकार की होती है, उनका निर्माण किस तरह से होता है। सामान्यतः नदीकृत झीलें 5 तरह से बनती है। अवनमन झील, अवनमन बेसिन झील। अवनमन बेसिन झील को प्लंज बेसिन लेक भी कहते हैं। ये झीलें सामान्यतः झरनों के नीचे बनती है। झरने का पानी जैसे ही धरती पर नीचे गिरता है तो उसके ऊर्जा से अवनमन कुंड या अवनमन बेसिन लेक का निर्माण होता है। दूसरा है गोखुर झील, तीसरा रिफ्ट झील, चौथा डेल्टा झील और पांचवा जलोढ़ झील। तो नदीकृत झीलों का अध्ययन करते हैं। हिमानी के समान ही नदियाँ अपने अपर्दन तथा निक्षेप के द्वारा कई प्रकार की झीलों का निर्माण करती है। कुल मिलाकर नदियाँ झीलों का विनाश या उन्हें नष्ट करने वाली होती है, परंतु कुछ निश्चित दशाओं में नदियाँ झीलों का निर्माण भी करती है। परंतु नदीकृत झीलें अस्थायी तथा अल्पकालिक होती है। अपर्दन द्वारा बनी झीलें। नदीकृत झीलों में अपर्दन द्वारा किस तरह से झीलों का निर्माण होता है, तो अवनमन कुंड झील, प्लंज पुल लेक। बड़े बड़े जलप्रपातों की तलहटी में नदियाँ अपने छेदक यंत्र द्वारा जल गर्तिका का निर्माण करती है, पोर्ट होल्स का निर्माण करती है। धीरे धीरे प्रपात पीछे हटते जाते हैं तथा जल गर्तिका का विस्तार होता जाता है। जब इनका अधिक विस्तार हो जाता है तो उन्हें अवनमन कुंड, प्लंज पुल कहते हैं। इन कुंडों में जल भर जाता है तथा छोटी बड़ी झीलों का निर्माण हो जाता है। ये हो गया अवनमन कुंड झील। अगला है संरचनात्मक झील। जब नदी के मार्ग में विभिन्न कठोरता वाली चट्टानों की परतें होती है तो कोमल चट्टानें शीघ्र कट जाती है, परंतु कठोर और प्रतिरोधी शैलें बाहर निकली रहती है। कुछ समय तक ये चट्टानें नदी के अपर्दन के लिए अस्थायी आधार तल का निर्माण करती है। इन चट्टानों के ऊपर छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है। जैसे ही प्रतिरोधी चट्टान कट जाती है वैसे ही झील बह जाती है। चापाकार या गोखुर झील, ऑक्सबोले। नदियाँ जब मैदानों में होकर प्रवेश करती है तो क्षैतिज अपर्दन के कारण बड़े बड़े मोड़ों में होकर प्रभावित होती है। इन मोड़ों को नदी विसर्ग कहा जाता है। जब यह घुमाव अधिक हो जाता है तो नदी को अपने विसर्ग को छोड़कर सीधे मार्ग में प्रभावित होती है। इस तरह के परित्यक्त विसर्ग में जल के भर जाने से निर्मित झीलों को गोखुर या चापाकार झील कहते हैं। अगला है निक्षेप द्वारा निर्मित झीलें। जलोढ़ झील। जलोढ़ का निर्माण उस समय होता है जब कोई नदी पहाड़ी भाग से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ढाल में कमी के कारण ढाल के पद के पास पंख का निर्माण होता है। जलोढ़ द्वारा जब नदी अवरुद्ध हो जाती है तो अस्थायी झील का निर्माण होता है। इस तरह की झीलों का निर्माण मुख्य रूप से शुष्क भागों में होता है। पूर्वी कैलिफोर्निया की ओवेंस झील जलोढ़ द्वारा निर्मित झील का एक उदाहरण है। डेल्टा झील। डेल्टाई भागों में नदियाँ कई जल वितरिकाओं में, डिस्ट्रीब्यूटरीज में होकर प्रभावित होती है। दो शाखाओं के बीच स्थित डेल्टा वाले भाग के बीच निम्न स्थान में जल एकत्रित होकर झील का निर्माण करता है। पंजा डेल्टा के समय नदियों की शाखाएं अलग अलग डेल्टा बनाती हुई सागर की ओर निकलती है। सागरीय लहरों तथा धाराओं द्वारा पतले डेल्टा मुड़कर सागरी जल को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे झील का निर्माण होता है। दो डेल्टाओं के बीच भी निम्न भाग में जल के एकत्र हो जाने से झील बन जाती है। गोदावरी डेल्टा की झील कॉन लेयर दो डेल्टाओं के बीच निर्मित हुई है। गंगा डेल्टा में इस तरह निम्न भाग जिसमें जल भर जाता है बील कहे जाते हैं। ऊंचे उठे भाग को चार कहते हैं। लुइसियाना में मिसिसिपी डेल्टा में निर्मित पोंचास्ट्रियन झील डेल्टा झील का एक उदाहरण है। नील नदी की मोहे झील और नाइजर नदी की मैरीगोट झील इसी तरह की झीलें हैं। बाढ़ के मैदान की झीलें। नदियों की बाढ़ के समय विस्तृत बाढ़ के मैदान में का निक्षेप असमान रूप से हो जाने के कारण कहीं कहीं पर छोटे गड्ढे बन जाते हैं, जिनमें पानी भर जाने से अस्थायी तथा अल्पकालिक झीलों का निर्माण हो जाता है।
इस तरह की झीलों में मुख्य रूप से प्राकृतिक तटबंध तथा बाढ़ के मैदान के बाहरी किनारों के बीच होता है। इनमें कोई निकास नहीं होता है। रिफ्ट द्वारा निर्मित झीलें। जब नदियाँ जंगली भागों से होकर प्रवाहित होती है तो उनके साथ लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े भी बहते हैं। जब ये टुकड़े नदी की धारा की दिशा में आड़े रूप में होते हैं तो उनमें के साथ घास पात भी अवरुद्ध हो जाता है। धीरे धीरे इन लकड़ी के टुकड़ों के साथ तल चटका भी जमा होता रहता है और एक अस्थायी बांध तैयार हो जाता है। इस बांध के कारण नदी का जल अवरुद्ध हो जाता है तथा छोटी परंतु अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। ये झीलें अत्यधिक हानिकारक होती है क्योंकि जब अचानक लकड़ी का अस्थायी बांध टूट जाता है तो नदी के निचले भाग में भयंकर बाढ़ आती है। इस तरह की झीलें प्रायः उस समय बनती है जबकि नदी के किनारे के पेड़ गिरकर नदी के आर पार फैल जाते हैं।